स्वाधीनतार 75 वर्ष मध्य भारत देश प्रगति आड़क कम एवं अवनति आड़क बेसी गति करुवा परिलक्षित होइछि। भारतर परिचय वर्तमान बेरोजगार मानकर देश में परिणत हो जाइछि। प्राय 35 कोटी अधिक युवक वर्तमान बेरोजगारी समस्या परिसरभुक्त हो सारी। बीजेपी हेउ कांग्रेस हेउ किंबा बीजेडी हेउ सेमानकर खराब नीति जोगु देश तथा राज्य में बेरोजगारी समस्या द्रुत गति वृद्धि पाई चली। एहाको रोकिबा पई कोनोसी प्रकारर योजना करा जाउ नाही। सेथिपई युवक माने निरंतर एक निराशमय जीवन बिताउछन्ति एवं एही कारणरू देश रे अपराध वृद्धि पाइबा सहित युवक माने निराश होई आत्महत्या करुछन्ति। आजर दिन में बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या पलटि, किंतु देशर सरकार कोनोसी प्रकारर आलोचना करू नाही किंबा कोनोसी सांसद किंबा विधायक एहा विरोध रे स्वर उत्तोलन करू नाहंती। बंधुगण एही कारणरू भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा बेरोजगारों संसद नामक कार्यक्रम सारा देश आयोजन कर समारोह माध्यम देशर लक्ष लक्ष कोटी कोटी युवकों स्वर जनसाधारण निकट में पहुंची जीवा सहित सेमानक समस्यार समाधान पर सरकार ऊपर चाप सृष्टि कर। एणु भारतीय बेरोजगार मोर्चा पक्षर आसंता 2/4/2023 रविवार दिन लोहिया एकाडेमी भवन यूनिट न भुवनेश्वर ठारे एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। उक्त सांबादिक सम्मेलन में आसंता मे 7 तारिख 2023 रविवार कटक जिले में एक राज्य स्तरीय आंदोलन बेरोजगार मानकर संसदर आंदोलन घोषणा करागला एवं आह्वान करागला कि बेरोजगार मानकर समस्यार समाधान कर नचेत आसन खाली कर। ए सामाजिक सम्मेलन में जगदीश यादव, एडवोकेट विजय प्रताप भारती, सौम्य रंजन आठ्य, एडवोकेट सेवती सोरेन, सैयद असफ अली प्रमुख मार्गदर्शन करने सहित सम्मेलन में उद्बोधन देते। भुवनेश्वर ब्यूरो रिपोर्ट वसुधा मीडिया। मो ना हूँ सौम्य रंजन आड्य। मु भारतीय बेरोजगार मोर्चार राज्य संयोजक ता सहित भारतीय विद्यार्थी मोर्चार राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज जो आम सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित करूँ आमर उद्देश्य हूँ ए देश में लगभग 40% जनसंख्या हूँ स्टूडेंट्स एवं यूथ मानकर जो मैंने होती देशर भविष्य ए देशर भविष्यर बंधु मानकर भविष्य को ही अंधार करिवार कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार करुचंती। स्टूडेंट्स एवं यूथ मानकर सबुठ बड़ समस्या होची पाठ पढ़िबा समस्या सहित बेरोजगारी। ए बेरोजगारी आजिका डेट रे एते चरम सीमा रे पहुंची कि 35% स्टूडेंट्स एवं यूथ माने बेरोजगार अछंती एवं से माने आत्महत्या करिवार पोजीशन को पहुंच सालेनी। हमर उद्देश्य होची कि आमे ए ओडिशा सहित राष्ट्रीय स्तर रे मुद्दाटा को हाइलाइट करवाटा को चर्चार विषय आनिबा कि कौनसी भी पॉलिटिकल पार्टी हूँ कि कौनसी भी सामाजिक संगठन ये जिनटा को चर्चा करूना एवं आंदोलन करूना आमे यहाँ को आंदोलन करने चाहूँ एवं ओडिशा रे 5 कोटी जनसाधारण मानक आम मेसेज देवाई चाहूँ कि स्टूडेंट्स एवं यूथ मैंने शोई ना से जागृत अच्छा एवं से संसद को भी आसबार प्लानिंग करुँच एवं केंद्र एवं राज्य सरकार ए बीजेडी सरकार कांग्रेस बीजेपी सरकार जदि ओडिशा रे बेरोजगार मानकर कथा न बुझंती एवं तांकर व्यवस्था न करती आमे कमिंग टाइम रे आउरी जोरदार आंदोलन करने सहित राजरास्ता ऊपर को मे 7 तारिख दिन ओह्लौचु। जून 11 तारिख रे बेरोजगार मानकर यात्रा करुचु एवं संसद घेरे भी प्लानिंग अच्छी दिल्ली रे एवं ए यात्रा खाली ओडिशार भुवनेश्वर कटक रे नुह ओडिशार 30 राज्य रे भी करिवार प्लानिंग अच्छी एवं आमे ए मेसेज देवाई चाहूँ कि चाकरी दियो नले गादी छाड़। विजय प्रताप भारती, राष्ट्रीय प्रचारक, भारतीय बेरोजगार मोर्चा। आज ये जो सांबादिक सम्मेलन में क्या कहना चाहिए? आज हम लोग बेरोजगारी के सवाल पर जो है हम लोग यहाँ पर आज यह सम्मेलन कर रहे हैं और भारत के अंदर जब से ईवीएम की सरकार आई है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या वर्तमान में बीजेपी की रही हो, तो बीजेपी ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय बल्कि उनके रोजगार खत्म करने का काम चल रहा है। बेरोजगार पता चलता आ रहा है। नहीं, जुग जुग से नहीं चल रहा है। दुनिया में अलग अलग देशों में भी है, लेकिन उनके जीविका के लिए स्रोत है। लेकिन भारत के अंदर पॉलिसी बनाकर खत्म की जा रही है, क्योंकि इस देश के अंदर हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसको अडानी लेकर भाग जाता है, अंबानी लेके पास चला जाता है।
वो बड़े बड़े उनको लोन देते हैं, पर वो बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए लोन नहीं देना चाहते। वो उनके लिए उनको सिक्योरिटी चाहिए। तो ये जो हालात पैदा हुए, ये कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा मिली हुई चाल की वजह से हुआ है बड़े पैमाने पर। इस वजह से अभी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वह बेरोजगारी की बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है और पूंजीपति को बढ़ावा दे रही है, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से अपराध की तरफ जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। अभी 38 बेरोजगार जो है प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह की आत्महत्या की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जब अंग्रेजों की गुलामी थी उस समय भी इतनी भूखमरी नहीं थी, इतने लोग आत्महत्या नहीं करते थे बेरोजगारी की वजह से, भूख से नहीं मरते थे। लेकिन वर्तमान में लोग भूख से मर रहे हैं। भारत के संविधान में रोजगार मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार का ही वायलेशन हो रहा है। और वर्तमान की सरकार में जितने भी मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या जितने भी मौलिक अधिकार है, सबका वायलेशन करने का काम चल रहा है। इसलिए भारत का युवा और बेरोजगार, जिसकी संख्या लगभग 40% है, हम उनके बीच में इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हमने नारा दिया है, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। क्योंकि जो सरकार हमको रोजगार नहीं दे सकती, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसलिए इस सरकार को हमने बेरोजगारों की संसद लगा रहे हैं, संसद लगाकर अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। आपको लगता है कि ये सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। जब जब युवा जो है ऑर्गेनाइज हुआ है, संगठित हुआ है अपने सवाल पर, तब तब वो सफल हुआ है। आज़ादी की लड़ाई भी देश के अंदर युवाओं ने ही लड़ी थी बड़े पैमाने पर, चाहे वो भगत सिंह रहे हो, चाहे वो बिरसा मुंडा रहे हो। तो इसलिए ये बेरोजगारी का भी सवाल हमारी लड़ाई है। इसलिए हम इसके लिए अभी पूरे देश में इसकी शुरुआत हम लोगों ने मुंबई के आज़ाद मैदान से शुरू कर दी है और ये अलग अलग राज्यों में जाएगी और आने वाले समय में बेरोजगार ऑर्गेनाइज होगा और करोड़ों की संख्या में हम दिल्ली पहुंचेंगे और इस दिल्ली की सत्ता में और या राज्य की सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, उनको हटाने का काम करेंगे। इसलिए रोजगार नहीं तो सरकार नहीं।